हेलो एंड वेलकम टू इग्नू अपडेट बाय ओपी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इग्नू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपने असाइनमेंट्स बना रहे हैं। जैसा कि उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि उनके असाइनमेंट्स की जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो अभी 31 मार्च है और इसको आगे भी डेफिनेटली एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स में इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च दी गई है और कुछ असाइनमेंट्स के अंतर्गत इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल दी गई है। और अभी रीजनल सेंटर की तरफ से भी जो गाइडलाइंस आई हैं उस गाइडलाइंस में 30 अप्रैल ही उनकी लास्ट डेट जो है उसको दिया गया है। तो वे सभी स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स को बना लें और अपने असाइनमेंट सबमिट करवा लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है, तो उन्हीं के लिए आज की स्पेशल वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो वे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इग्नू रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स जो है अपडेट नहीं हो पाते। या तो कुछ सब्जेक्ट्स के हो जाते हैं, कुछ के नहीं हो पाते, या कई बार ऐसा होता है कि उनके किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स जो है अपडेट नहीं होते। देन उसके बाद उनको मेल करनी, ग्रीवियंस डालनी या स्टडी सेंटर पे जाना, रीजनल सेंटर पे जाना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं आज की इस वीडियो में कि आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोग जब भी असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट बनाते टाइम पर, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर ऑनलाइन असाइनमेंट अपना जमा करवाया है तो मेल के थ्रू जो भी आपने अपना ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करवाया है उसका आपको जो सेंड बॉक्स में या उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के आपको रखना चाहिए, ताकि आपका प्रूफ के रूप में आगे अगर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगते तो आप रीजनल सेंटर को या स्टडी सेंटर को वो चीज़ दिखा सके कि मैंने असाइनमेंट्स इस टाइम पर जमा किए थे पर मेरे असाइनमेंट्स जो हैं जमा नहीं दिए हैं। सेकंड चीज़ ये कि आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि एक असाइनमेंट्स में आपको दिखाता हूँ, इस असाइनमेंट में भी कुछ बातें जो हैं वो मेंशन की गई होती हैं कि अगर आप असाइनमेंट्स को जमा कराते हैं तो जमा कराते टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई असाइनमेंट्स बनाया और असाइनमेंट बनाने के बाद आपने क्या किया कि उसको सबमिट करा दिया। सबमिट करने के बाद वो सबमिट नहीं होता तो आप लोगों को प्रूफ के तौर पर क्या करना होता है कि कुछ चीज़ें आपको प्रूफ के लिए रखनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर ऑफलाइन में जमा करवाया है तो आप उसकी जो हार्ड कॉपी है उसको अपने पास नहीं रखते हुए उसके पीडीएफ वगैरह जो है वो सॉफ्ट कॉपी में बना लीजिए। देखिए आप इंस्ट्रक्शंस इसमें पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ लिखी होती है कि आप जब भी स्टडी सेंटर पे जमा कराएं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि रसीद जो है, जो भी मतलब आपको रिसीविंग मिलती है, पहले ऑफलाइन मोड में मिलता था और अभी भी ऑफलाइन मोड के अंतर्गत अगर आप जमा करा रहे हैं तो आपको जो असाइनमेंट्स की जो रिसीविंग है वो दी जाती है, वो आपको संभाल करके रखनी होती है कि अगर आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते देन आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर संभव हो तो उसकी कुछ फ़ोटो कॉपी आप रख लें। तो फ़ोटो कॉपी तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, सो आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोग उसको एक पीडीएफ में रख लें ताकि अगर आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते देन आप वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं होते तो वो ग्रीवियंस डाल सकते हैं या फिर मेल के थ्रू भी कॉलेज में जा कर के या मेल के थ्रू भी कॉलेज को बता सकते हैं कि उनके असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं वो नहीं लगे हैं। तो कॉलेज की तरफ से ऑब्वियसली सी बात है, रीजनल सेंटर अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन लेता ही लेता है। नहीं तो देन उसके बाद भी स्टडी सेंटर पर भी जाकर के कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे कुछ प्रूफ मांगते हैं, उस प्रूफ को अगर आप दिखा देते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके जो मार्क्स है उनको अपडेट कर दिया जाता है। मोस्टली कई स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि असाइनमेंट्स बनाते टाइम पर वो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से इग्नू के जो उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं उनको अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो स्टूडेंट्स एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप असाइनमेंट्स को बना रहे हैं देन असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद आप उसकी एक पीडीएफ कॉपी को अपने पास जरूर रखें। और ये पीडीएफ आपको जब तक रखनी है जब तक आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स जो हैं अपडेट नहीं हो जाते हैं। इससे अब क्या होता है स्टूडेंट्स को कि जब भी उनके मार्क्स दिए जाते हैं या मान लीजिए कि कभी भी उनके जब मार्क्स अपडेट होते हैं देन उसके बाद कभी उसको प्रूफ के तौर पे वो स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज में या स्टडी सेंटर पे या रीजनल सेंटर में वो प्रूफ के तौर पर दिखा सकता है कि मैंने इस डेट को अपने असाइनमेंट्स जमा किए थे। पहले के तो कोविड से पहले ही होता था कि रिसीविंग दी जाती थी आपको, और आपके अगर असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं होते तो आप रिसीविंग के थ्रू जाकर के उनको दिखाएंगे, देन कुछ दिनों के बाद आपके असाइनमेंट्स के जो मार्क्स थे अपडेट हो जाते थे। पर आप लोगों ने क्या करना है कि आप कुछ पीडीएफ वगैरह बना करके उसको एक तैयार रख लें ताकि आपके जो भी डाउट्स हों या मतलब आपके अगर मार्क्स अपडेट नहीं होते तो वो आपके अपडेट हो जाए। किसी स्टूडेंट्स की कोई क्वायरी हो, कुछ अपडेट हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर करके मुझे या फिर मुझे क्या नाम है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर करके पूछ सकता है। वहाँ पर मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई जो है वो दूंगा। थैंक यू।